दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। हर साल जिस तरीके से आए दिनों में प्रदूषण में बढ़ोतरी होती हुई दिखती है, उसी तरह इस साल भी पिछले हफ्ते 10 दिनों की बात करें तो प्रदूषण की स्थिति जो है वो बुरी होती चली जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि हवा की जो गुणवत्ता है वो खराब होती चली जा रही है। मैं इस वक्त हूँ ITO पर और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से की भी जा रही हैं। आप मेरे पीछे देखिए, बोर्ड लगाया हुआ है दिल्ली सरकार की तरफ से, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। यानी कि जब भी रेड लाइट होती है तो उस वक्त आप गाड़ियों को जो है वो आप बंद कर लीजिए। लगभग 1 मिनट, कहीं 1.5 मिनट की रेड लाइट होती है तो उस वक्त आप गाड़ी बंद कर लीजिए, ताकि उस वक्त इंजन जो है वो बंद रहे और कहीं ना कहीं प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। इस तरीके से सरकार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर कर रही है। लेकिन अगर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यानी कि प्रकाश जावड़ेकर की बात करें तो कल एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम उन्होंने किया था, उसमें उन्होंने कहा है कि प्रदूषण की जो स्थिति दिल्ली NCR में बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके कई सारे कारण उन्होंने बताए हैं। एक सबसे पहला कारण तो उन्होंने बताया है यातायात यानी कि ट्रैफिक, उस पर काबू अभी तक पाया नहीं गया है। पराली को भी एक बड़ी समस्या बताया है, भूगोलिक समस्या है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण उन्होंने बताया है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। हालांकि हवा भी एक कारण है, क्योंकि हवा जब जब बंद रहती है तो प्रदूषण जो है वो फैलता चला जाता है, और जब हवा चलती है तो प्रदूषण की स्थिति जो है, यानी कि जैसे ही हवा चलेगी वैसे ही प्रदूषण जो है वो हवा के साथ उड़ जाता है। आप देखिए इस वक्त ITO पर किस तरीके से ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर है। हर बार यहाँ पर ITO पर आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक की स्थिति यही रहती है। दिल्ली सरकार की बात करें तो समय समय पर ऑड इवन भी लागू किया गया था, तब कुछ इस तरीके से आंकड़े दिए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से कि जब जब ऑड इवन लागू किया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रदूषण में कमी देखी जाती है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदूषण जो है वो किस तरीके से दिल्ली NCR में समस्या बना हुआ है। और अगर ग्रैब की बात करें तो पिछले हफ्ते ग्रैब को लागू किया गया था, जब उसकी वजह से दिल्ली NCR में अगर उद्योगों की बात करें या फिर रेजिडेंशियल एरियाज़ जो हैं जहां पर जनरेटर डीजल के चलाए जाते थे, उन पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई है। हालांकि जिन शहरों में ग्रैब लागू किया गया वहां पर सरकार की तरफ से ये भी सुनिश्चित किया गया है कि वहां 24 घंटे बिजली को उपलब्ध कराया जाए। तो प्रदूषण जो है वो आने वाले समय में कितनी और समस्या बन सकता है, या फिर कहीं ना कहीं सरकार को और ज़्यादा ठोस कदम उठाने होंगे जिससे दिल्ली NCR वासियों को प्रदूषण से जो है वो निजात मिल सके। कैमरा पर्सन पंकज के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।